ये लोग इस्तीफे नहीं देंगे। शेख रशीद भी कह रहे हैं, उनकी तारीफें कर रहे हैं कि जरदारी साहब इस्तीफे नहीं देंगे। तो ये क्या चक्कर क्या है? देखें, पहले ही आपको सैरिश, मेरे ख्याल में ये जो 11 जमातों का एक इत्तेहाद बना था, जो सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे को धोखा दे रहे थे, ये सब भानुमती का कुनबा इकट्ठा हुआ था। कोई ना इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, ना कोई धरना देने जा रहे हैं, ना कोई लॉन्ग मार्च है। ये सब एक दूसरे को धोखा इसलिए दे रहे थे कि सबकी जान फंसी हुई है, और वो जान जो होती है ना, जैसे वो जान इनकी फंसी हुई है नैब के केसेस में। चूँकि एक तो इनका सबसे बड़ा इशू ये है कि 70 साल इन्होंने लूट मार करके, करप्शन करके जो पैसा इकट्ठा किया है, इनको पता है पैसा भी जा रहा है, इज्जत भी जा रही है, सियासत भी जा रही है, और हम लोग डूब रहे हैं। इन्होंने धमकियां दे के देख ली, NRO लेने की कोशिश की, बहुत बार माजी में ये होता रहा है कि पूरी कौम सोई होती थी तो रातों रात लोग जहाज पे बैठ के चले जाते थे। लेकिन इनका वास्ता उस शख्स से पड़ा है जिसका नाम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, जो कहता है मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, मैं हुकूमत छोड़ दूंगा। लेकिन ये जो आप लोग बिला वजह तारीफें कर रहे हैं कि आप लोग इनमें ट्रस्ट डेफिसिट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग एक दूसरे पे एतबार ना करें, और उनको भी ये फील हो कि शायद पीपल्स पार्टी की बिल्कुल पॉलिसी अलग है, हिकमत अमली अलग है। सैरिश, बिल्कुल ऐसी सूरत हमें ज़रूरत ही नहीं है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये सब पार्टियां एक दूसरे को धोखा दे रही हैं, सब एक दूसरे को दाव लगा रही हैं। ये जो पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, 11 पार्टियां, देखें ना इनका एजेंडा क्या है कि जी हमने, अब इन्होंने ये तो कह रहे थे, आपको याद होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में हम इलेक्शन स्वीप कर जाएंगे, वहाँ से हम अच्छा, जब वहाँ से हार गए, जनवरी में हुकूमत ख़त्म हो रही है, यहाँ पे हमारे से धांधली हो गई है। अभी भी आप देखें, अगर इन्होंने इस्तीफे देने हो सैरिश, माशाल्लाह आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, तो अभी तो बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो ये इनको क्या ज़रूरत है ये क्यादतों को इस्तीफे जमा। आपने आज आपको मैं 2 बंदों की मिसाल दे देता हूँ। इनके 2 MNA हैं, एक डिप्टी स्पीकर तो गुलाम मुर्तज़ा, आपको याद होगा वो हैं, एक दूसरे हैं मौलाना फजल, जो इन दोनों के वरगलाने पर इन्होंने डायरेक्ट इस्तीफे दे दिए स्पीकर को। स्पीकर साहब ने इनको बुला लिया है कि आए, आपके इस्तीफे हम मंजूर करते हैं। अब वो वहाँ पेश नहीं हो रहे हैं, वहां से भाग रहे हैं। नहीं होंगे तो मैं आपको कहता हूं कि अगर उनके इस्तीफे खुद ही एक्सेप्ट हो जाएंगे, ये बात सबको मालूम है। देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर शाजिया सोमरो साहिबा, आप मुझे बताइएगा कि अब ये जो आज मरियम नवाज ने मौलाना साहब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, आप लोगों की गो स्लो पॉलिसी पर वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं कि आप लोग उनके साथ यकजान यक दिल नहीं है, आप लोगों का कुछ अलग से कुछ मौक़िफ़ उनको नज़र आ रहा है। वो कह रही हैं कि आप लोग एक अपनी हैसियत में फ़ैसले ले रहे हैं, ऐलानात कर रहे हैं, जिससे PDM कमज़ोर हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सैरिश। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, बसरा साहब बहुत सीनियर आदमी हैं, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं मुझे लगता है वो सूट नहीं करती हैं उनको। दूसरी बात यह है कि देखें, हर पार्टी की अपनी एक पॉलिसी होती है, लेकिन अगर मरियम साहिबा की ऐसी कोई बात हुई है या इस तरह से उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, देखिए PDM एक प्लेटफॉर्म है जिसपे सब लोग इकट्ठे हुए हैं, और हमने अपने इस्तीफा जो है अपनी क़यादत को दे दिए हैं, और क़यादत जो है वो PDM ही अब फैसला करेगी कि वो कब देने हैं आगे और किस तरह से वो आगे स्ट्रेटजी होगी। लेकिन अगर मरियम साहिबा की कोई ऐसी है तो वो मौलाना साहब से बैठेंगी, और ये चीज़ें पहले भी हमने यही कहा है कि बहुत सारी हुकूमत लगी हुई है तो कि PDM को किसी तरह से वो वीक करे, किसी तरह से PDM की जो बातें हैं उनको अफवाहों में वो बता सके अवाम को कि ये आपके लिए धोखा दे रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। लेकिन असल में बात ये है कि PDM जो है वो अवाम की आवाज़ बन के निकली है, बल्कि अवाम की आवाज़ पे निकली है, अवाम के मसाइल हल करने के लिए निकली है। अब बसरा साहब ने इतना उनको इतना वज़ीर-ए-आज़म साहब को इतना चढ़ा दिया, आपने शायद उनकी कल परसों की स्टेटमेंट नहीं सुनी जिन्होंने कहा था कि भाई शाजिया साहिबा वो बात आपकी ठीक है, मैं आप लोगों के PDM के इत्तेहाद पर सवाल कर रही हूँ कि आप लोगों के बहुत अहम इत्तेहादी हैं PDM के, नून लीग वाले, उनको आप लोगों से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या आप लोगों की गो स्लो पॉलिसी है? ये नहीं देखें, ये चीज ऐसे ही अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो आप लोग माशाल्लाह से आप लोग इतने एक्टिव लोग हैं, आप लोग पूरा होमवर्क करके फिर आगे आते हैं, तो आप लोगों को सामने आ जाती। ये एक मैं समझती हूँ कि हुकूमती एक साजिश है मेरे ख्याल में।
क्योंकि वो चाहते नहीं है कि उनको कोई, अब ये असल में बौखलाहट का शिकार है। अब वो रास्ता ढूंढ रहे हैं, चोर रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे वो पीडीएम को कमजोर साबित कर सके। और अल्लाह का शुक्र है कि पीडीएम, चलें, आप ये कह रही कि महज अफवाहें, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे शौकत साहब आप ये बताइएगा कि जाहिर सी बात है आप लोग हुकूमत में हैं, इससे पहले बिलावल गए, शहबाज शरीफ से मुलाकात करके आए, कुछ उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ, इनको रिहा करना चाहिए ताकि पार्लियामेंट में बैठ के मामलात को हल किया जाए। उसके बाद आज जब ये मोहम्मद अली दुरानी साहब गए हैं तो उन्होंने कहा बाहर आके कि खुशी हुई है कि हमारी जो लीडरशिप है वो इत्तेहाद देखना चाहती है, तभी ये मामलात हल होंगे, वरना इस्तीफे तो आग हैं, टकराव नहीं होना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। मतलब उन्होंने भी एक तरह से इशारा दिया ना कि इनको रिहा किया जाए या ये बाहर आए और आके पार्लियामेंट में बैठ के मामलात को हल करें। फिर वो खुद शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं किसी हद तक भी जाऊँगा मुज़ाकरात के लिए या फिर इत्तेहाद के लिए। सहरिश, रिहा हमने नहीं करना, इनके अदालतों में केसेस हैं, ये अदालतों में जाएं, अदालतें इनको ज़मानतें देती हैं। तो आपको पहले भी पता है कि हम तो अदालतें जो फैसले करती हैं उनके एहतराम करते हैं, खा हमारे हक़ में आए खा हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएँ। अच्छा, दूसरी बात रही मुज़ाकरात की, हमने कब इनकार किया है कि मुज़ाकरात आएँ, सिवाय करप्शन केसेस के, सिवाय जो आप ये एनआरओ लेना चाहते हैं, जो ब्लैकमेल करना चाहते हैं, उसके अलावा हम हर टॉपिक पे बात करने के लिए तैयार हैं। पार्लियामेंट का तो मकसद ही ये होता है कि वहाँ पर इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए, रिफॉर्म्स की जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।